देखिए अभी हम लोग चीजल के कुछ महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी को देखेंगे। जैसे ये चीजल है, चीजल का कटिंग यदि किसी मेटल को हम चिपिंग कर रहे हैं तो क्लियरेंस एंगल देखेंगे, उसका रेट एंगल देखेंगे और उसका कटिंग एंगल देखेंगे। देखिए चीजल को कुछ डिग्री पे इंक्लाइन करके रखा जाता है ताकि जाके हम क्या करते हैं, चीजल को हम लोग चीजल द्वारा किसी मेटल को काट सकते हैं। तो ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये जो लाल कलर में दिख रहा है, ये आपका चीजल है। ठीक है, ये आपका चीजल, ये जो दिख रहा है आपका ये चीजल है। ठीक है, आप चीजल को इतना डिग्री एंगल पर टिल्ड रखें कि इसको बहुत आसानी से काट सके। देखिए तो ये आपका एक्सिस हो गया चीजल का, और ये देखिए चीजल ये सतह से कितना एंगल है, इसी को कहा जाता है आपका क्लियरेंस एंगल। क्लियरेंस एंगल एक निश्चित एंगल रखना चाहिए, ठीक है, ताकि आप जॉब को चिपिंग कर सके। ये यदि कम हो जाएगा, यदि चीजल क्लियरेंस एंगल कम होगा तो जॉब को काटेगा नहीं, फिसल करके बाहर निकल जाएगा, ये काट नहीं सकता। और यदि ज्यादा करेंगे तो चीजल क्या करेगा, किसी मेटल पर ज्यादा गहराई पर घुस जाएगा। ठीक है, ये इतना कर दें क्या करें, मेटल के अंदर घुसेगा। अब देखिए एक्सिस के साथ जो एंगल आपका बना रहा है, एक्सिस के साथ सतह के साथ एंगल बना रहा है, इसको कहते हैं इंक्लाइन एंगल। इसको कहते हैं इंक्लाइन एंगल। ठीक है, ये देखिए इंक्लाइन एंगल दिख रहा है। ठीक है, ये क्या आपका इंक्लाइन एंगल। उसके बाद आपको देखिए, आप देखिए ये क्या है, ये पॉइंट और ये पॉइंट यहाँ से जो निकला और यहाँ जो है, यहाँ जो एंगल बना रहा है इसको कहेंगे हम लोग कटिंग एंगल। ये पॉइंट जो दिख रहा है आपको ये बोलेंगे कटिंग एंगल। ये देखिए ये कटिंग एंगल यहाँ से निकल के गया। ठीक है, कटिंग एंगल। और जस्ट ऊपर में जब आएंगे इसको कहेंगे रेट एंगल। तो ये देखिए क्लियरेंस एंगल को अल्फा और कटिंग एंगल को बीटा और रेट एंगल को हम लोग गामा से सूचित करते हैं। क्लियरेंस एंगल को अल्फा, कटिंग एंगल को बीटा और रेट एंगल को आपका गामा सूचित करते हैं। ठीक है, यदि क्लियरेंस एंगल घटेगा, क्लियरेंस एंगल घटेगा तो रेट एंगल बढ़ जाएगा, और क्लियरेंस एंगल बढ़ेगा तो रेट एंगल घट जाएगा। ठीक है, क्लियरेंस एंगल यदि बढ़ा दे तो रेट एंगल ऑटोमेटिक घट जाएगा। जैसे समझिए ये आप कितना डिग्री, यदि क्लियरेंस एंगल बढ़ा दिए तो ऑटोमेटिकली रेट एंगल छोटा होगा, और यदि क्लियरेंस एंगल घटा दिया तो रेट एंगल बढ़ जाएगा। तो क्लियरेंस एंगल में निश्चित हाइट दिया जाता है, निश्चित एंगल में, ताकि मेटल को छीलने में बहुत आसानी है। तो इस प्रकार का टर्मिनोलॉजी क्या है कि ये वो क्लियरेंस एंगल होता है चीजों में, एक कटिंग एंगल होता है और एक रेट एंगल होता है। एक्सिस का जो सब जो एंगल बनाता है उसको हम लोग कहते हैं इंक्लाइंड एंगल। ये क्या है मेरा, इंक्लाइंड एंगल। तो चीजों में कटिंग करते समय 3 एंगल 4 एंगल पर हमें ध्यान देना पड़ता है, क्लियरेंस एंगल, कटिंग एंगल और रेट एंगल, और एक जो होता है इंक्लाइंड एंगल। तो क्लियरेंस एंगल को अल्फा से, कटिंग एंगल को बीटा से और रेट एंगल को गामा से सूचित किया जाता है। ठीक है।